पलटी वाली गाड़ी ही उठाती है इसको। जी जी तो जिस तरह से टेंडर बढ़ती है कंपनी की, हम जी कोई तो आपके सामने ही ये म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी यहाँ से ले जाती है। जैसे वही कचरा उठाते हैं वो भी खाली करने के लिए किए हैं, फिर वापस आएंगे फिर भरेंगे। खाली कहाँ करते हैं? जी खाली कहाँ करते हैं? जी मुझे नहीं पता। जो बायो वेस्ट मटेरियल यहाँ हॉस्पिटल के नज़दीक जो पड़ा हुआ है, मैं कहूँगा बड़ी शर्म की बात है प्रिंसिपल के साहब के लिए, जिनके नाखून के नीचे जिनके ऑफिस ऊपर है वो नीचे ये मटेरियल वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ के प्रिंसिपल साहब से क्या कहें, वो एक दिन यहाँ बैठते हैं और हैंडल जम्मू से करते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट को हैंडल कर रहे हैं। हम खास करके जो हमारे मिनिस्टर बने हैं स्कीना इत्तू जी, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कोई भी पोस्ट आप यहाँ क्रिएट करते हैं, जहाँ सुप्रिटेंडेंट साहब बैठे हैं वो भी टेम्परेरी बैठे हैं, उनको परमानेंट करें। और इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोई इतना बड़ा कोई और अदारा नहीं है कि वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। ये हमारे लोगों की ज़िंदगियों का मसला है। यहाँ पे बायो वेस्ट मटेरियल के लिए मैं आपको बताऊँ, कोई जम्मू का आदमी है, मेरे सुनने में आया कोई अनमोल नाम का आदमी है, हमें उससे कोई दुश्मनी नहीं है, उसने टेंडर डाला तो ठीक किया, लेकिन सिस्टम हमारा डिपार्टमेंट का गलत है जो ये कंप्रोमाइज़ करते हैं। कि मैं पूछना चाहता हूँ प्रिंसिपल साहब से कि अगर वहाँ पे टेंडर हुआ है तो यहाँ पे जो नीडल्स हैं, इतनी खतरनाक जो नीडल्स हैं यहाँ पड़ी हुई है, ये कोई भी मतलब कि इसका इतने इन्फेक्शन फैल जाती है, क्योंकि ये पहले ही मरीज़ को लगी होती हैं। और वहाँ पे जो ऑपरेशन थिएटर का मटेरियल है वो अभी मैंने देखा कार्टन है, जो उसके साथ कितना बड़ा ब्लड लगा हुआ है, हमने सुबह देखा। यहाँ पे जानवर वो खा रहे थे, यही मटेरियल जब हमारे म्यूनसिपैलिटी वाले उठा के कहीं दरिया में फेंकेंगे, वहाँ पे हमारे मवेशी जो खुले चढ़ते हैं, यहाँ पे गाय हैं, भैंसे हैं, बाकी जानवर हैं, वो भी खाएंगे। किसी की नीडल गले में भी आ सकती है, वो हमारा जो जानवर है वो मर भी सकता है। तो मैं कहता हूँ ये क्या है, एक सिस्टम ख़राब करके रखा हॉस्पिटल वालों ने। मैं कहता हूँ हमें प्रिंसिपल से कोई ज़िद नहीं है, किसी सुप्रिटेंडेंट से नहीं, वो हमारे अपने लोग हैं। मैं सिर्फ बोलता हूँ तो सिस्टम के खिलाफ बोलता हूँ, या सिस्टम के खिलाफ बोल रहा हूँ कि ये सिस्टम गलत है। अगर इतने पर्चियाँ हमारी, इतने हमारे पैसे यहाँ से होते हैं तो वो पैसे कहाँ जाते हैं भैया, उसका हिसाब दें आप। अब मैं कहता हूँ कि अगर आप पैसे किसी एजेंसी को दे रहे हैं तो ये मटेरियल को जम्मू ले जाना, क्या तकलीफ है उनको, क्यों कंप्रोमाइज़ करते हो उन लोगों से? इसका मतलब है आपस में मिली भगत है इनकी। वो गाड़ी जम्मू से आए, जो ये इतने खतरनाक नीडल से जो डिजीज़ जो बीमारियाँ हैं वो फैला रहे हैं हमारे जानवरों को। खास करके हमारे यहाँ बुजुर्ग और बच्चे यहाँ टहलने के लिए आते हैं और ये मटेरियल इतना ओपन पड़ा हुआ है। और मैं एक चीज़ मजीद आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 4 कैबिन बने हुए हैं। गवर्नमेंट की बड़ी पॉलिसी, हम शुक्रगुजार हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी सहूलतें रखी हैं हमारे लिए, लेकिन जो लोग चलाने वाले हैं उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे 4 कैबिन बने हुए हैं, खुद आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं। वहाँ पे जितना ये नीडल्स, खास करके जो वेस्ट, ये कॉटन्स, मतलब इस किस्म का जो डिजीज़ फैलाता है, उसके लिए इन्होंने 4 कैबिन बना के रखे हैं कि ये माल वहाँ फेंका जाए, हफ्ते के बाद ही जम्मू से गाड़ी आए, ये उठा के जो रॉ मटेरियल है ये वो जम्मू ले जाए, किसी मशीनरी में डाल के इसको वो मतलब कि ख़त्म कर सकते हैं, जला देते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर तरीकाकार है। लेकिन ये खुलेआम पड़ी है, यही बेचारे हमारे म्यूनसिपैलिटी वाले ईओ साहब उठा के ले जाते हैं, और लोग हमारे जो हैं वो ले जाते हैं कि गंदगी ना पड़े, वो फेंक देते हैं दरिया में, और यही हमारे बीमारी का कारण बन रहा। तो क्या करेंगी यहाँ दवाइया, एक सिस्टम जो है वो हमारा ख़राब है। हम जो हमारे मिनिस्टर साहिबा हैं उनसे हम ज़रूर, जब वो रजौरी आएंगे, हम उनसे अपील करेंगे कि इसकी पूरी प्रॉपर इंक्वायरी की जाए। अगर आप इंक्वायरी नहीं करेंगे तो हम प्रोटेस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे, और प्रोटेस्ट हम करेंगे। ये हमारा जमहूरी हक है, क्योंकि हम पर्सनल अपने लिए मुश्ताक भट्ट नहीं बोल रहा है, ये लोगों के लिए है। ये आपका भाई भी यहाँ हॉस्पिटल में आ सकता है, आपका भाई भी आ सकता है, किसी का बुजुर्ग आ सकता है, बच्चा आ सकता है। ये क्या सिस्टम है यार? इस सिस्टम को जो है वो बहुत जल्दी क्लोज़ किया जाए। और डीसी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि पिछले दिनों में यहाँ पे उन्होंने विज़िट किया। एसएसपी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि विज़िट तो कर रहे हैं, लेकिन कम से कम पूछता हमारे प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं भैया, हम किससे सवाल करें? अभी ऊपर जाएंगे, आप देखेंगे ना प्रिंसिपल होगा ना सुप्रिटेंडेंट साहब होगा, तो हम बात किससे करेंगे? जब नए लड़के हैं जो यहाँ प्रैक्टिस के लिए आए हैं, तो पिछले दिनों में देखें यहाँ पे आज 7-8 दिन खुद मैं कसम करके कहता हूँ, और मेरे पास प्रूफ है, मैं आप प्रूफ ही दिखाऊंगा। मेरी मदर का पिछले दिनों में उनको थोड़ा दर्द था तो एक्सरे के लिए आया हूँ, वो कहने लगे यहाँ पे हमारी मशीन ख़राब है।
तो मैं वहाँ से गया और मैंने 500 रुपया दे के वहाँ से एक्सरे करवा के आके डॉक्टर इरफान जी को चेक करवाया। इस पर तो ये सिस्टम है। चीफ अकाउंट अफसर का एक बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं हमारे पास तो किसी किस्म की कोई कमी नहीं। अगर आपके पास कमी नहीं है तो लोग क्यों क्राई कर रहे हैं भैया? लोग पागल थोड़े हैं, लोग यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं भैया, आपके पास पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पे बिजनेस करने के लिए ना, यहाँ वही आदमी आएगा जो मरीज़ होगा। और मैं ये लोग कह रहे हैं, मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि ये हॉस्पिटल है, इस घर में हर आदमी ना आना भैया। आपका भी कोई आदमी मरीज़ को बीमार होगा तो इसी हॉस्पिटल में आएगा। आपको तकलीफ़ तब होगी जब आपके किसी भाई या बहन को यहाँ से नीचे भेजा जाएगा या एक्सरे करा के ला, तब आपको तकलीफ़ होगी। यहाँ पे सिस्टम ख़राब है। यहाँ पे अगर आप बताएं मुझे, यहाँ पे एक्सरे कर रहे हैं, वहाँ से फ़ोटो खींच के वो बता रहे हैं कि नहीं जी ये जाके डॉक्टर को दिखा, तो आपका मैं कहूँगा एक दिन ऐसा आएगा इस हॉस्पिटल के अंदर कि वीडियो कॉल के ज़रिए डॉक्टर बताएगा, जाइए भैया आपकी ये बीमारी है, ये दवाई है, आप ये दवाई ले लेंगे। ये वक्त आ गया रजौरी में, ये लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे कि ये दवाई है, वीडियो कॉल कर लो भैया, ये दवाई है, पेशेंट आपका घर है, मैं नहीं आ सकता हूँ। ये दौर आ गया है। मैं ये कहता हूँ ये एक्सरे वाली मशीन जो है सब कुछ है, ये एक बहुत बड़ा एक यहाँ पे धांधली है। मैंने कहा हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन हम सिस्टम के खिलाफ हैं। हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे और प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी कराएंगे। हम जमहूरियत मुल्क में रहते हैं और कानून का कभी हाथ में नहीं रहेंगे। जो कानून के दायरे में आएगा वही होगा। अगर सच है, अगर ये कह रहे फिल्में हैं, ये मटीरियल आपके सामने नहीं पड़ा, शुक्र अल्लाह के आप आ गए। अगर मैं ऐसे बात करता तो ये कहते यहाँ मटीरियल था ही नहीं जी। ठीक है, ये मैं कहना चाहूँगा जो एक्चुअल होगा हम वही बात करेंगे, एक्चुअल नहीं तो हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं भैया। ये हॉस्पिटल है, हमने सबने आना है। ये आप देख सकते हैं, ये कैमरे में एक भाई हमारे ने करवा के लाया है, ये भी आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो खींच के वहाँ से दे रहे हैं कि ये जाके डॉक्टर को दिखा। ये डॉक्टर साहब क्या करेंगे भैया? ये है ना, अगर मैं गलत कर रहा हूँ ये तो पेशेंट है, इनसे पूछ लें आप, इनसे भी पूछ लें आप। रजौरी की मीडिया है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। दूसरा मेरा ये एक रिक्वेस्ट है आपके आगे, मैं यहाँ हॉस्पिटल में 1 हफ्ते से मेरा फादर एडमिट है। यहाँ गोल्डन कार्ड लिया हुआ, इन्होंने बोला आपको सब फैसिलिटी मिल रही है, कुछ फैसिलिटी नहीं मिल रही है। गोल्डन कार्ड पहले जमा कर लेते हैं, बोला आप कैशेट लाओ, उसका पूरा दवाई का पूरा बिल वो अलग से ले लेते हैं। और दवाई के लिए इनको पूछे ये दवाई हमारे पास है नहीं, कल आना आप। कल जाते हैं, बोला हमारे पास स्टॉक नहीं आया। एक्सरे के लिए टेस्ट के लिए लिखते हैं डॉक्टर साहब, बोला आप जाइए ये एक्सरे करवा कर लाइए। ये एक्सरे करवाया मैंने और वहाँ पे उन्होंने ये बोला आप ये लो। कब करवाया ये एक्सरे? एक कल करवाया मैंने। तो क्या फिल्म नहीं मिली? इन्हें फिल्म नहीं दिया, बोला हमारे पास आप जाओ, जिसके पास बात करनी है जाके बात करो। एक आम आदमी, हमारे पास तो चलो मोबाइल है, हम उसमें खींच लेते हैं। एक गरीब आदमी है जिसके पास मोबाइल नहीं है, वो किससे वो एक्सरे जाके डॉक्टर साहब को दिखाएगा। इसलिए मैं रजौरी डीसी साहब से अपील करता हूँ कि लिहाजा इस चीज़ को देखा जाए और इग्नोर किया जाए। कुछ नहीं है, बाथरूम के बीच में जाके आप देखिए, और बाथरूम के दरवाजे नहीं है। एक आदमी पेशेंट कैसे बैठेगा? एक बाहर एक आदमी रुकना पड़ता है, बोला आप रुकिए, दूसरा आदमी शीट पर बैठा हुआ है, वहाँ दरवाजे भी नहीं है। बाथरूम के हालात जाके देखिए, आप वार्ड में चलिए मेरे साथ, मैं वहाँ पे भी आपको बताता हूँ, कुछ काम नहीं हो रहा है, सब यहाँ चोर गद्दारी पर। क्या ये जो एक्सरे करवाया आपने, इसकी जीआर आपसे ली गई? इसका जीआर लिया गया हुआ, और मैंने जो भी पेशेंट आता है बोला पहले आप जाके जीआर कटवाइए, और जीआर कटवाते हैं। जीआर कटाने के बाद वहाँ पे जाइए, आप फिल्म क्यों नहीं दे रहे? बोला हमारे पास फिल्म नहीं है। और एक हर टेस्ट का किसी लेबॉर्ट्री के पास डॉक्टर साहब टेस्ट लिखते हैं, बोला आप 3 नंबर में जाइए, 3 नंबर से बोलते हैं बोला आप 24 नंबर में जाइए, 24 नंबर वाला बोलता है कि हमारे पास ये टेस्ट होता नहीं है। यार किस चीज़ के लिए, किस लिए आप बैठे हुए हैं? लिहाजा मैं ये आपसे अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर बात पर थोड़ा इशू किया जाए। बाकी हमारी किसी से ज़ाती दुश्मनी है नहीं है, या हम किसी के बोल रहे हैं, अपोजिट बोल रहे हैं। लिहाजा आप हॉस्पिटल में चल के देखिए, सब आपको पता चले। दवाई के लिए बोलते हैं, वो सब मिले हुए हैं। एक बोलता है आप इधर बाहर पर्ची आके आप हमारे से दवाई लीजिए, आप ये करिए, आप वो करिए। यहाँ कुछ नहीं है, गोल्डन कार्ड पहले जमा कर लेते हैं, सब दवाइयों को जो सप्लाई कर देते हैं। जिसे बताएं ये बायो वेस्ट का इशू पेशेंट ने काफ़ी रेज़ किया, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ये बाहर बिखरा पड़ा हुआ है। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे टेक ओवर किया है, पिछले 2 महीने हो गए मुझे यहाँ पे, और बहुत से इश्यूज़ यहाँ पे हैं जिनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, और बहुत से इश्यूज़ हैं जिनको इमीडिएट इनका रेजोल्यूशन चाहिए ताकि पब्लिक को सर्विसेज का बेटर हम यहाँ पे कर सकें। उसमें से एक इशू जो है जिसको आपने रेज़ किया है बायो वेस्ट मैनेजमेंट का। बायो वेस्ट मैनेजमेंट हमारा अंदर से सेग्रीगेशन वाला पार्ट जो है वो अच्छी तरह चल रहा है, लेकिन स्टोरेज स्पेस का जो है वो फुकदान है, वहाँ कम है। जो स्टोरेज स्पेस हमारे पास है इस वक्त वो कम है,
उसके लिए हमने प्रोविज़न किया है कि हम साइट पे एक जगह हमें लोकेट कर दी है, जहाँ पे वेरी शॉर्टली हम इसके लिए एक फैब्रिकेट स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें हम स्टोरेज को प्रॉपर जो है वो कर देंगे, सो दैट कोई भी इस तरह की जो मीनासी दोबारा से ना हो, और इसका सेपरेट रूट बना देंगे जहाँ से बायो वेस्ट को प्रॉपर लिफ्ट करके ले जाया जाएगा और इसमें कोई भी दिक्कत इसके बाद हमें नहीं आएगी। इस पर वेरी शॉर्टली हम विल बी गिविंग रिजल्ट्स। सर लिफ्ट की बात की जाए, काफ़ी देर से लिफ्ट जो है बंद है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? लिफ्ट का थोड़ा सा टेक्निकल स्नैग था उसमें, और उसमें जो AMC हमारा था उसमें भी दिक्कत थी, उसको भी हमने दोबारा से बहाल कर दिया है, और 2-3 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि लिफ्ट यहाँ पे फंक्शनल मिलेगी और पेशेंट केयर में जो दिक्कतें थी वो बेटर हो जाएंगी। तो पिछले 10-15 दिनों से एक्सरे का काफ़ी कंसर्न जो है रेज हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे कि अभी तक एक्सरे का रिजॉल्व नहीं हुआ? एक्सरे का जो मैटर है, इसमें हमारा जो 2 तरह की मशीनें हैं यहाँ पे, जो DR सिस्टम है वो यहाँ पे इंस्टॉल था ऑलरेडी, लेकिन उसको टेक ओवर हमने नहीं कर पाया था क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल फ्लॉज थे, वो हमने फुलफिल करके उसको टेक ओवर कर लिया है। दोनों जो हमारे DR की मशीनें इस वक्त फंक्शनल हैं, उसमें कुछ फिल्म्स का था, फिल्म्स जो हैं वो आज या कल 2 दिन में आ जाएंगी, और हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल बराबर चलेगा। बाकी दूसरी मशीनें हमारी फंक्शनल है, CT स्कैन हमारा फंक्शनल चल रहा है, और अल्ट्रासाउंड वगैरह बिल्कुल फंक्शनली चल रहा है इस वक्त। लोगों का कहना है GR काटी जा रही है, लेकिन हमें मोबाइल पे जो है फ़ोटो लेने के GR के लिए हमने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है, अगर कहीं कटी है तो उसका भी हम संज्ञान ले लेंगे ज़रूर से। अगर कोई काट रहा है, जब तक फिल्में हमारी अवेलेबल विदिन 1 डे या 2 डे अवेलेबल, जैसे मैंने कहा है, अवेलेबल हो जाएंगी, उसके बाद जो भी एज पर रूल हम उसका GR का करेंगे। क्या वेस्ट मटेरियल की बात करें तो जो टेंडरिंग होती है उस पर देख रेख किस तरह से होती है? देखिए, ये अनमोल का साथ हमारा टाई अप होता है, अनमोल यहाँ से कैरी करता है, वो वैसे ही चल रहा है, वो तो हर हॉस्पिटल के साथ टाई अप इनका होता है, वो हमारा ऑलरेडी है। और इसमें सिर्फ स्टोरेज का हमें इशू, जैसे मैंने पहले बताया, स्टोरेज के लिए हम स्पेस हमने लोकेट कर ली है, और वेरी शॉर्टली वहाँ हम स्पेस को बढ़ाएंगे ताकि वहाँ कैपेसिटी बढ़ जाए स्टोरेज की, तो ताकि वो जो स्टोरेज प्रॉपर स्टोरेज और प्रॉपर लिफ्टिंग उससे वहाँ से हो जाए। उसमें थोड़ी दिक्कतें थी, वो हम रिजॉल्व कर देंगे। स्टोरेज की तो बात रही, लेकिन वेस्ट मटेरियल को उठाने में क्यों कंजूसी बरत रहा है अनमोल जो कंडक्टर है? अनमोल का मैं इसका एक बार दोबारा से रिव्यू कर लूँगा, अगर इसमें जो हमारा कंट्रैक्ट के हिसाब से वो नहीं अगर उठाएगा तो विल टेक एक्शन अगेंस्ट अनमोल। ठीक है।